आइए प्यारे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी 1D का लेवल अप लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। भले ही लेक्चर की हेडिंग लेवल अप है, बट रिलेटिव वेलोसिटी मैं पर्टिकुलरली ज़ीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक, ज़ीरो से लेकर के 100 लेवल तक पढ़ाऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन, सिर्फ वन डायमेंशन की बात करूंगा। और उसके बाद अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, ये सब डिस्कस करेंगे। आज रिलेटिव वेलोसिटी, इस लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D डिस्कस करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि रिलेटिव जो शब्द है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता, आपके मार्क्स रिलेटिव टू दी अदर्स कितने आ रहे हैं ये मैटर करता है। पिछले साल के 600 और इस साल के 600 नंबर में कितना अंतर है आप सब जानते हैं। ठीक है, आइए बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिएगा। आपको इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ क्विकली, हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मिलेगी आपको। जो दो गाड़ियाँ चल रही है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कब कर लेगी, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन के क्वेश्चन हैं इसके अंदर। दो गाड़ी के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने एक कॉइन उछाल दिया, कितनी देर में नीचे आएगा, एक ऊपर जाती हुई लिफ्ट से एक बोल्ट नीचे गिर गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोल्ट का, और कितनी देर बाद लिफ्ट के फ्लोर को हिट करेगा। एक वो टाउन वाला क्वेश्चन जो 2025 इस साल आया था नीट एग्जाम में, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मजल स्पीड का क्या मतलब होता है, जो आप पुलिस की गाड़ी से चोर की गाड़ी की तरफ बुलेट चलाई गई, बुलेट किस वेलोसिटी से थीफ की गाड़ी को हिट करेगी। ठीक है, 2 लेन रोड वाला क्वेश्चन की दो गाड़ी, एक गाड़ी जा रही है, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, सामने से एक गाड़ी आ रही है, पीछे से आ रही है, पीछे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, कितना एक्सेलरेशन से चलाना पड़ेगा। तो इस टाइप के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग लेवल से एंडिंग लेवल तक लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं आपसे, बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। फिलहाल के लिए हम सिर्फ वन डायमेंशन की ही बात करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों चीज़ों को आसान कर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे फिजिक्स की बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स को बहुत आसान कर रहा है, ना कि मुश्किल बना रहा है। ठीक है, तो लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी आसान है। तो मुद्दा यह है, बस एक ही फॉर्मूला चलता है यहाँ पर। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है, बस मैं क्विकली फॉर्मूला बता करके बच्चों बस 10 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भी है, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कुछ इस तरीके से कि जरा बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोला जाता है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब है अगर बी रुका हुआ होता या अगर बी रुका हुआ है तो फिर उसके हिसाब से ए की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो अगर बी रुका हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला जो आता है उसे आपको रोक देना है। ठीक है, रोक देना है मतलब बी की वेलोसिटी 5 है तो बी के ऑपोजिट में 5 लगा दीजिए। लेकिन आप किसी एक चीज को नहीं रोक सकते, जो आप बी के साथ करेंगे वही आपको ए के साथ भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आपने ए पे भी वही कर दिया, तो अब बी तो रुका हुआ है, 5 आगे 5 पीछे 0 हो गया, और जो ये वेलोसिटी आ गई 10 आगे को 5 पीछे को, तो ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि आ गई 10 - 5 बच्चों। बहुत ही सिंपल सिनेरियो। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो 1D 2D सब जगह वैलिड है। अगर आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो होता है ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे। लेट्स सी, मान लीजिए एक ए है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट बच्चों, और उधर सामने से, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेसिक से स्टार्ट किया है, बट आपको मजा आएगा। सारे क्वेश्चन में एक डिफरेंट वेरिएशन है। अभी बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बताना भी जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर यहां देखना है तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला ही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं तो सिर्फ फॉर्मूले पे जाता हूं, मैं कह रहा हूं चलिए वी ए माइनस वी बी। एक्चुअली में बी को रोकना है, बी को रोकना है मतलब बी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट उतनी वेलोसिटी 5 लगा दीजिए, इस पे भी 5 लगा दीजिए, तो 10 और 5 15 आ जाएगा। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो ए की वेलोसिटी 10 है, माइनस बी की वेलोसिटी आपको -5 लेनी पड़ेगी, तो देख लीजिए यहाँ भी 15 आ जाता है ना बच्चों।
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का बस सिंपल फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। और ऐसे ही अगर बात करी जाती है आपसे कि चलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल दीजिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, इतना सा कॉन्सेप्ट रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D का। आइए बहुत 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 लाजवाब सवाल करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन ये है, देखिए मूविंग प्लेटफॉर्म लिफ्ट वाले क्वेश्चंस में ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाया हूँ कि भाई चलती लिफ्ट से एक बोल्ट गिर गया, एक प्लेटफॉर्म से आपने एक बॉल फेंकी फिर प्लेटफॉर्म चलने लगा, तो अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स लाया हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक लिफ्ट है और ये 2 मीटर की हाइट पे एक बोल्ट था, ठीक है ना, लिफ्ट में कहीं कोई नट कोई बोल्ट लगा हुआ है, राइट, ठीक है। और लिफ्ट की एक मोमेंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बोल्ट जो है वो 2 मीटर की हाइट से गिरता है, बताइए कितना देर लगेगी उसे लिफ्ट के फ्लोर को स्ट्राइक करने में। तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर हम नॉर्मली इसे सॉल्व करने पे आए, क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में है, बोल्ट नीचे को आ रहा है, लिफ्ट ऊपर को जा रही है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से लपेट सकते हैं। आइए लपेटते हैं क्वेश्चन को। तो आज अगर ये लिफ्ट रुकी हुई होती, मस्त तरीके से रुकी हुई होती, तो सीधे सीधे फ्री फॉल का हम टाइम निकाल लेते, भाई कौन सी बड़ी बात थी, √2h/g बचपन से करते आ रहे थे। तो रोक दीजिए लिफ्ट को, रोक दीजिए लिफ्ट को, है ना। तो क्या करेंगे आप, बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू, इसे प्लेटफॉर्म बोल दीजिए या लिफ्ट बोल दीजिए, प्लेटफॉर्म बोल दीजिए। बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या होगा, बोल्ट की वेलोसिटी माइनस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, है ना, बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनिशियली शुरुआती दौर में। तो भैया बोल्ट पहले लिफ्ट पे जुड़ा हुआ था, बाद में गलती से वो वहां से ढीला होकर गिर गया, तो बोल्ट की वेलोसिटी शुरुआत में 0 नहीं थी, शुरुआत में वही थी जो लिफ्ट की थी, और लिफ्ट को मैंने प्लेटफॉर्म बोल दिया, उसकी भी 10 थी। तो बोल्ट की वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 0 आ गई, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में 0 आ गई, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देखिए, तो बोल्ट का एक्सेलरेशन हवा में माइनस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन। मेरी बात सुन लीजिएगा बच्चों, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही होती है, जिस चीज़ को ड्रॉप किया जाता है उसकी वेलोसिटी वही ली जाती है जो हम मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है। जैसे लिफ्ट से अगर किसी चीज़ को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो लिफ्ट की है, बट एक्सेलरेशन नहीं हम इनकॉर्पोरेट करते हैं गिराए हुए स्टोन के अंदर। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बोल देते हैं अभी, वो होगा बोल्ट का तो 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, है ना, और लिफ्ट का 1 है -1, तो ये आ गया आपका -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या चाहते हैं, अब आप देखिए रिलेटिव, अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है अभी, है ना, तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी हम 0 बोलेंगे, और अब हम बोलेंगे कि बोल्ट का एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में -11 है नीचे को, तो 2 मीटर गिरना है उसे, बस 2 मीटर ही तो गिरना है। तो बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो जो है वही है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू में t²। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। अब बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो आपको पता है 2 मीटर गिरना है भैया इसे, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है ना, रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म प्लस अब डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव ले लीजिए, नीचे को जाना था, नीचे को गिरना था, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और हाफ एक्सेलरेशन -11 इंटू t²। यहाँ से t की वैल्यू निकाल दीजिएगा बच्चों, जो भी आती है, t आता है हमारा √4/11 आ जाता है ना, √4/11 सेकेंड्स लगेंगे इस बोल्ट को नीचे गिरने में। तो आप समझ गए इस सवाल को हैंडल कैसे करना है। चलती हुई लिफ्ट को रोक दिया गया, रिलेटिव निकाला, काम खत्म किया, है ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो बोल्ट को 2 ही मीटर गिरना है ना। लिफ्ट को रोक रखा है तो हमने मान लिया कि बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और बोल्ट का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिलेटिव, लिफ्ट अगर रुकी हुई हो तो -11 आ रहा है, राइट बच्चों। आगे अगला सवाल करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसे आप लोग। आइए देखिए फिर से मूविंग प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वेरिएंट्स हैं आपके लिए। आंसर नंबर 2 पढ़ते हैं, एक बार हम क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। आइए देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर। प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर, ठीक है। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू दी प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता तो बॉल की यही वेलोसिटी होती, ठीक है।
कितने टाइम के बाद बॉल अगेन रीचेज दी प्लेटफॉर्म, कितने टाइम के बाद बॉल दोबारा प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, तो हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जो कि क्वेश्चन का पार्ट ही है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो बॉल का एक्सेलरेशन क्या है बताइए, माइनस जी हवा में, और प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन माइनस करना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बॉल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के लिए माइनस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है ना, यानी -10। प्लेटफॉर्म का 2 है, बीच में माइनस साइन की वजह से -12 आ गया। ठीक है बेटा, राइट। अब आप क्या चाहते हैं, आप अल्टीमेटली चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म वो 0 आ जाए, मतलब फाइनली वो ऊपर गया कभी नीचे कब गिरेगा। अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता तो बॉल की ये वेलोसिटी होती, अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता तो बॉल का ये एक्सेलरेशन होता। बताइए ज़मीन पे दोबारा कब आ जाएगी। तो ठीक है, बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है ना, बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इंटू डेफिनेटली टी स्क्वायर। देखिए आपको मैंने दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताया। पहले क्वेश्चन में जो बोल्ट था उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नहीं थी, है ना, बट यहाँ पर आपने बॉल को प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में फेंका है, उछाला है ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है। यहाँ 0 ले लेते हैं कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 ही आ जाए, प्लेटफॉर्म पे गिर जाए। और ये है 20 इंटू टी है ना, प्लस हाफ -12 इंटू डेफिनेटली टी स्क्वायर। सही है बच्चों, तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 20t इज इक्वल टू बच्चों 60 स्क्वायर। टाइम की वैल्यू लगता है 10/3 सेकेंड्स आ जाती है। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए ना, मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, आपने h हाइट से बॉल को रिलीज किया है, फेंक दिया है, ड्रॉप किया है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप कुछ फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आपने एक बॉल को रिलीज कर दिया और नीचे से प्लेटफॉर्म फिर चलने लगा ऊपर, ऐसा कुछ सिनेरियो है शायद। हाँ, एट द सेम टाइम अ प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, प्लेटफॉर्म रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a। आफ्टर हाउ मच टाइम बॉल हिट्स द प्लेटफॉर्म, कितनी देर के बाद बॉल प्लेटफॉर्म को हिट करेगी। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, बॉल को आपने ड्रॉप किया है तो सुनिए, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 0 है, आपने तो ड्रॉप ही किया है। इनिशियल वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की भी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 0 है। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता तो क्या होगी, बॉल की वेलोसिटी माइनस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, और जाहिर सी बात है ये भी 0 - 0 0 ही आएगा। बस अब आपके लिए क्या रह गया, अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ग्राउंड के लिए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म ग्राउंड के लिए। आप देखिए ना, ये लिफ्ट वाले मूविंग प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस के थोड़ा हल्का सा वेरिएशन है इन क्वेश्चंस के अंदर, है ना। अब क्या करेंगे, अगर प्लेटफॉर्म रुका होता तो बॉल का एक्सेलरेशन क्या लेते, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ है तो सीधे सीधे फ्री फॉल का केस हो जाएगा, बड़ा सिंपल वाला, है ना। तो बॉल का ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए तो -g है ना, और प्लेटफॉर्म का a है तो बीच में माइनस साइन आ गया, तो नेगेटिव ऑफ g प्लस a आ गया। सही है बच्चों, है ना। अब अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ है तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म बॉल को कितना ट्रैवल करना है, h हाइट ट्रैवल करना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो वही है, क्या है, नीचे जाना है तो -h ले लीजिए। अब s इज इक्वल टू ut बच्चों प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सारे क्वेश्चंस का वेरिएशन है बच्चों, हर एक क्वेश्चन का आपके लिए वेरिएंट लाया हूँ एक ना एक। ठीक है, 1D में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जितनी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं सारी लेके आया हूँ आपके लिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो 0 ही था ये ना, और एक्सेलरेशन कितना था, हाफ, चलिए माइनस लगा लेते हैं बाहर, है ना, ये माइनस था ही, -g प्लस a इंटू टी स्क्वायर, और ये था आपका -h, है ना बच्चों। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया भाई, देख लीजिए, √2h अपॉन g प्लस a, राइट बच्चों। डायरेक्टली भी नहीं कर सकता था, √2h/g लेते हैं, फ्री फॉल। देखिए प्लेटफॉर्म रोक दिया तो इनिशियल वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की 0 है, बॉल की 0 है, रिलेटिव भी 0 है, बस रिलेटिव एक्सेलरेशन है जो है, बस रिलेटिव एक्सेलरेशन ही तो है जो है, तो √2h/g की जगह बस रिलेटिव एक्सेलरेशन पुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों।
अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल जो है थोड़ा वही लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या होगा कि मेरे ख्याल से एक बोल्ट गिरेगा, लिफ्ट चलेगी, लिफ्ट से एक बोल्ट गिरेगा, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहे हैं, ठीक है, बोल्ट का। तो सुनिए, एक एलिवेटर है जिसका फ्लोर और सीलिंग का डिस्टेंस 2.7 मीटर है। आइए ठीक है, तो हम थोड़ा सा सिनारियो समझते हैं। एक एलिवेटर है जिसका फ्लोर और सीलिंग का जो डिस्टेंस है वो 2.7 मीटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और स्टार्ट असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट करती है लिफ्ट, और टाइम को हम 0 मान लेते हैं शुरुआती दौर में। 2 सेकंड के बाद एक बोल्ट सीलिंग से गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद जो है, हम ये क्वेश्चन का डेटा इरेज कर देते हैं, ठीक है। 2 सेकंड के बाद एक बोल्ट जो है वो सीलिंग से गिरना शुरू हो जाता है बच्चों। परफेक्ट है, अभी गिराते हैं, रुक जाइए जरा बोल्ट को, क्वेश्चन पहले ऊपर पहुंचा दें, है ना। तो देखिए, तो अभी 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, अब ये लिफ्ट ऊपर गई, भाई हम कब मना कर रहे हैं नहीं जा रही, लिफ्ट ऊपर गई, है ना। टाइम 2 सेकंड पे जाहिर सी बात है लिफ्ट की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो मान लेते वही है अभी भी, है ना। तो अब यहाँ के लिफ्ट के टॉप से सीलिंग से एक बोल्ट गिरा, ठीक है, एक बोल्ट गिर गया, परफेक्ट है, बोल्ट गिर गया। क्या पूछा जा रहा है हमसे, कह रहे हैं बोल्ट का फ्री फॉल का टाइम बताइए, बोल्ट के फ्री फॉल का टाइम बताइए। तो वही क्वेश्चन है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई कि 2 सेकंड के बाद लिफ्ट की क्या वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी बोल्ट की होगी, रिलेटिव तो 0 ही होगी बोल्ट की, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2.7 मीटर ही है ना। तो सिंपल है, देखिए वही क्वेश्चन है, पूछने का अंदाज अलग हो गया। आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद में वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट क्या होगी, है ना। इसको प्लेटफॉर्म ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, मैंने इनिशियल वेलोसिटी ही मान लिया इसे, ठीक है, चलिए फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पर 2 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट बोल दिया, VL लिख दीजिए, चलिए। तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट होगी 80, है ना। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट क्या होगी, 80 होगी ना, U + 80। लिफ्ट ने पहले रेस से स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन कितना है बोलिए, 1.2 टाइम 2, तो ये आ गई 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये लिफ्ट की वेलोसिटी है। अब भैया जो सीलिंग पे बोल्ट लगा हुआ है उसकी वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है, उसकी वेलोसिटी भी वही है जो वो लिफ्ट की वेलोसिटी है, क्योंकि वो लिफ्ट के साथ ही तो चल रहा है, डिटैच होने से पहले तो चल ही रहा है। तो सुनिए, अब आप यहाँ पर देखिए, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, फिर से प्लेटफॉर्म ही ले लीजिए लिफ्ट को, प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है आप जानते हैं, फिर से 2.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या है, 0, डिफरेंस लेना है दोनों का। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या प्लेटफॉर्म बोलिए क्या होगा, तो बोल्ट का एक्सेलरेशन माइनस में प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन। भाई बोल्ट का बताइए क्या एक्सेलरेशन, बोल्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेता हूँ, -9.8 ले लेता हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कितना है, 1.2। सॉल्व करके कितना आता है बच्चों सॉल्व करके आ जाता है बोल्ट का विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुद्दा अब यह है कि अगर अब कॉन्सेप्ट समझिए, लिफ्ट रुकी हुई है, टाइम 2 सेकंड पे लिफ्ट रुकी हुई है, बोल्ट गिर जाता है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बोल्ट सीधा नीचे गिर रहा है 9.8 की जगह 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। बताइए फ्री फॉल का टाइम क्या है, बताइए ना, फ्री फॉल का टाइम क्या है, आप जानते हैं क्या होता है फ्री फॉल का टाइम, क्या होता है, √2h/g है ना। लेकिन 2h/g की जगह अब एक्सेलरेशन जो है आप वो ले लीजिए, g की जगह 11 ले लीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, जो है वही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा, हाइट कितनी है, हाइट है 2.7, तो 2 × 2.7/11 है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 5.4/11 5.4/11 अप्रॉक्सीमेटली 0.5, तो अप्रॉक्स 0.5 का रूट अप्रॉक्सीमेटली 0.7 सेकेंड्स आएगा बच्चों, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लिखा है मैंने, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। तो बढ़िया क्वेश्चन था। बोल्ट के फ्री फॉल का टाइम 0.7 सेकेंड्स रहेगा, सही, बिल्कुल सही। आइए अब सेकेंड पार्ट है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय बोल्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। भाई सब कुछ भूल जाइए, अब सब कुछ भूल जाइए, अब लिफ्ट को भूल जाइए, अब बी पार्ट को समझते हैं क्या करना है ना। बी पार्ट को देखिए, तो बी पार्ट में
बोल्ट जैसे ही डिटैच होता है, ये बोल्ट जैसे ही डिटैच होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अब ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए देखना है ना। अब आप लिफ्ट को रोक नहीं रहे, लिफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं, भूल जाइए अब आप, है ना। तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वही है जो लिफ्ट की थी, कितनी थी 2.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। और बोल्ट का एक्सेलरेशन कितना है ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, वो भी है आपका -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम कितनी देर तक फ्री फॉल रहा है 0.7। भाई रिलेटिव टाइम नाम की चीज़ तो है नहीं ना फिलहाल के लिए हमारे लिए तो कुछ, है ना। तो रिलेटिव टाइम तो कुछ होता नहीं, तो टाइम तो वही रहेगा, 0.7 सेकेंड तक ही मोशन में रहा है ये, सही बात है। अब बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, बोल्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इनटू में टी स्क्वायर। आइए क्या आएगा, तो 2.4 इंटू 0.7 प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू 0.7 इंटू 0.7 बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप जो भी आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप कॉमन ले लीजिएगा बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है कि बोल्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको कैसे निकालें। तो सिंपल है यार, क्योंकि बोल्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी से, ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से बोल्ट पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी से गया, मोमेंटरली रेस्ट पे आया, फिर नीचे गिर गया, टोटल टाइम 0.7 सेकेंड रहा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा आलसी हूँ मैं। आइए अब हम करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोल्ट, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए क्या होता है, क्योंकि बोल्ट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, शुरुआती दौर में थोड़ा ऊपर जाएगा, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे गिरेगा, है ना। क्योंकि बोल्ट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए पहले ये देखते हैं क्या होने वाला है। तो बोल्ट की ना इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है आपकी 2.4, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बात है ना। इसमें देखिए टाइम कितना लगेगा, v इज u प्लस ए टी, सिंपल लिख दिया मैंने। v कितना है 0, 2.4, g कितना है -9.8 इंटू t1, लेट इट बी t1, t1 कितना आएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 9.8 सेकेंड्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी है कैलकुलेशन तो गंदी ही रहेंगी। तो 24/98 है ना, ये आ जाएगा 12/49। तो ये कुछ 12/48 होता अगर, तो 1/4 आ जाता, है ना। 1/4 मतलब 0.25, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप देख लीजिएगा 0.24 सेकेंड्स मान के चलता हूँ। तो भैया इस बोल्ट को मोमेंटरली थोड़ा ऊपर जाने में 0.24 सेकेंड लगे, रेस्ट पे आया, फिर नीचे गिरेगा ऐसे, फिर ये S1 भी तो निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, और ये S2 भी निकालना पड़ेगा। तो S1 निकालिए पहले तो, है ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, लाजवाब क्वेश्चन है मार्केट का। आइए v वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 2.4 का स्क्वायर, कैलकुलेशन में आपके हिस्से के लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा आलसी हूँ बच्चों में, है ना। तो S1 आ जाएगा 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 2 इंटू 9.8 मीटर्स, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा, वो जो कितना ऊपर गया, अब नीचे गिरेगा भाई कितने टाइम के लिए, देखो टाइम तो 0.7 सेकेंड ही लगा था ना नीचे तक गिरने में, अब वो इतने टाइम के लिए ऊपर गया है, तो कितने टाइम के लिए फिर वो नीचे गिरेगा। ये जो S2 वाला टाइम ड्यूरेशन है ना, ये कितना है समझ रहे हैं, ये ऊपर जाने का टाइम ये आ गया 0.24, ये नीचे आने का टाइम कितना होगा, तो ये होगा 0.7 में से 0.24 माइनस किया जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.46 सेकेंड्स, ठीक है। तो 0.46 सेकेंड्स के लिए उसके बाद इसका फ्री फॉल होता है, ठीक है। तो ये S2 डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, फ्री फॉल लेंगे तो बोल्ट की वेलोसिटी 0 ही है, 0 इंटू T2 प्लस हाफ, है ना। डिस्टेंस निकालना है तो मैं जी को फिलहाल के लिए नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, या नेगेटिव लेंगे तो बाद में मॉड ले लीजिएगा, आपकी इच्छा है वो, तो मैं तो डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ, है ना। 9.8 इंटू T2 जो भी था ये 0.46 का स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोल्ट बोला जाए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोला जाए बच्चों, है ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बहुत सिंपली आ जाएगा S1 प्लस S2, कैलकुलेशन आपके हिस्से का काम रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिफ्ट के 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आइए स्विच करते हैं डिफरेंट वैरायटी पे। तो देखिए अगला सवाल है हमारा
अगला सवाल हमारा है, दो कार हैं ए और बी, दोनों इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करती हैं। आइए फिर, ठीक है, दो गाड़ियां हैं ए और बी, परफेक्ट है, चलिए इतना काफ़ी है, क्या ही करेंगे। ठीक है, एक गाड़ी है ए बच्चों, कार ए है, इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए कार ए की, 2 मीटर पर सेकेंड है, परफेक्ट है। तो गाड़ी ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन ए का तगड़ा है भाई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बढ़िया। गाड़ी बी जो है, एक और गाड़ी है, गाड़ी बी, ठीक है, जो कार बी है बाल को, ओ थोड़ी गंदी बनी है कार बी, कोई बात नहीं, धीरे भी तो चल रही है, ऐसी ही होगी फिर सस्ती वाली गाड़ी, ठीक है। तो वेलोसिटी बी क्या होगी, बी की इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत में तो काफ़ी चल रहा था भाई 4 मीटर पर सेकेंड से, बट एक्सेलरेशन उतना नहीं है, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम ए ओवरटेक्स बी, कितने समय के बाद ए बी को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। तो रोकिए, ए बी को ओवरटेक कर लेगा, बी को रोक दीजिए, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, बताइए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए में से बी माइनस, तो -2, वो तो एक्सेलरेशन का खेल है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है जी, 6 - 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब बी रुका हुआ है, ठीक है, बी अभी रुका हुआ है, ए की वेलोसिटी ऐसे है, पीछे को है, और एक्सेलरेशन आगे को है। हम चाहते हैं कि उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, उनके बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाए। ओवरटेक का तो यही मतलब है, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाता है ए यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ बाल को एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बच्चों, राइट। अब समझिए क्या होता है, ये आप 0 रख दीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी -2 इंटू टी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है जी, 4 इंटू में टी स्क्वायर है, तो ये आ गया 2t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। अरे वाह, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस टी 0, टी कॉमन, टी -1 0, है ना। तो एक बार टाइम 0 पे ओवरटेक कर रहे हैं, एक बार टाइम 1 सेकंड का, एक ही सेकंड में लपेट देगा भाई, बताओ, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन है देखिए हमारा यहाँ पर, अब आ जाता है A हैज वेलोसिटी 4v टुवर्ड्स B। अच्छा, A एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 4v, परफेक्ट है, और वेलोसिटी ऑफ B इज v अवे फ्रॉम A। B की वेलोसिटी है v, लेकिन वो अवे फ्रॉम A है, दूर जा रहा है, सही है। द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम है d, दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन क्या है, d है, सही है। मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ A फॉर कोलिजन नॉट टू टेक प्लेस, भैया पीछे आगे से एक ट्रेन जा रही है, धीरे धीरे, पीछे से बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है, बहुत तेजी से, ठीक है। तो अब उसको ब्रेक लगाने पड़ेंगे ए को, जिससे कि इनके बीच में कोलिजन ना हो। तो वही पूछ रहे हैं कि कितना एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब ऑब्वियसली रिटार्डेशन चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना चाहिए। तो रोकिए ना फिर, बी को रोकिए, रोक दीजिए बी को रोक दीजिए, बी को रोक दिया, जो बी के साथ किया वही ए के साथ भी किया। फॉर्मूले के बिना करते हैं, अभी फॉर्मूले के बिना करते हैं, ठीक है। अभी बी रुका हुआ है, बी बिल्कुल रुका हुआ है, कह रहा मैं नहीं जा रहा कहीं भी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। और ए जो है वो 3v से चल रहा है बी की ओर, उसे डिस्टेंस मैक्सिमम d ट्रैवल करना है, और ये उसका d उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। बी रुका हुआ है, बी अभी रुका हुआ है, बी रुका हुआ है, ठीक है। आपको नहीं रुकना है लेकिन, है ना बच्चों, आपको मेहनत करते रहनी है, लगा रहना है आपको। जानते हैं आपकी लाइफ एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स एन इनक्लाइन प्लेन। यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन क्लाइंबिंग। Once you stop, the component of your laziness will bring you down to the starting point of one more year of preparation. आइए, अच्छा बोला अंग्रेजी में मैंने। चलिए बच्चों, तो अभी मुझे नहीं पता रिलेटिव, हालांकि मैं रिलेटिव से ही कर रहा हूँ। मैंने बी को रोक दिया, जो बी के साथ किया वही ए के साथ किया। अब मैं कह रहा हूँ ए भाग रहा है, बी रुका हुआ है, बस आइए बस ए के लिए सॉल्व करेंगे। वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, स्टॉपिंग डिस्टेंस d है, a पूछा है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 3v का स्क्वायर, एक्सेलरेशन a, स्टॉपिंग डिस्टेंस d आ गया, माइनस 9v स्क्वायर बाई 2d, नेगेटिव है तो आपको तो बोला है रिटार्डेशन बोला है, तो रिटार्डेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, आ गया ये ऑप्शन। तो समझ गया ना बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी सिचुएशन को आसान कर रहा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कतई भी मुश्किल नहीं कर रहा है। वापस आइए अगले सवाल पे, वो ही आ गई अपने चोर की गाड़ी पे। ये पुरानी एनसीईआरटी जो थी ना बच्चों, ये उसका सवाल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी में ना कुछ सवाल रैंडमली डिलीट कर दिए गए हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो इस साल पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, समझ गए। सुनिए अब, तो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, कह रहे हैं पुलिस वैन है, पुलिस वैन, ठीक है, पुलिस वैन आपको दिख ही रही है वैन की स्पीड, ठीक है, तो पुलिस वैन 30 बाई, सच्ची घटना पे आधारित है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो डेटा वही लिया है मैंने जो एनसीईआरटी का है ना। तो पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, और जो पुलिस वाला है, पुलिस मैन है, वो बुलेट फायर करता है विद ए मजल स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की मजल स्पीड है, ऐसे बोल देते हैं मजल स्पीड, है ना। मजल स्पीड का क्या मतलब है, यहां से पहले तो ये सीखेंगे। अब चोर की गाड़ी देख रहे हैं आप भाई, सब धूम 2 वाला चोर है, मतलब ठीक है, 192 किलोमीटर पर आवर, भाई पता नहीं कौन सी गाड़ी भागती है ऐसे, अपने रोडों पे तो नहीं भाग सकती अपने देश की, ठीक है, 192 किलोमीटर पर आवर से स्पीड, तो कह रहे हैं कि स्पीड से बुलेट जो है चोर की गाड़ी को हिट करेगी, ठीक है। आ जाइए, तो सुनिए, पहले तो एक लॉजिक समझिए, मजल स्पीड का क्या मतलब होता है। बुलेट की मजल स्पीड का मतलब होता है कि जो आदमी चला रहा है, अगर वो रेस्ट पे होता तो बुलेट इतनी ही तेजी से जाती। अब इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं कि मजल स्पीड ऑफ बुलेट का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन फायरिंग इट, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन दे रखा है 150, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मजल स्पीड का यही मतलब होता है कि अगर पुलिस वैन रुकी हुई होती तो बुलेट इतनी ही स्पीड से चलती, तो ये विद रिस्पेक्ट टू दी पुलिस वैन है। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के लिए माइनस पुलिस वैन की वेलोसिटी ग्राउंड के लिए 150 है ना। तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए कितनी है, आप उसमें 150 प्लस पुलिस वैन की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ऐड कर देंगे, वो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो 150 प्लस 30 थी इंटू 5/18, तो ये आ गई बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। अब जो ज़मीन पे खड़ा आदमी है ना, उसके लिए बुलेट इतनी वेलोसिटी से चल रही है, बुलेट में पुलिस वैन की वेलोसिटी ऐड ऑन हो गई है, कोई बात नहीं। अब थीफ की वेलोसिटी देखिए, थीफ की गाड़ी की वेलोसिटी देखिए भाई साहब, बड़ा आदमी है भी 192, छोटा मोटा चोर ना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बुलेट थीफ की गाड़ी को किस वेलोसिटी से हिट करेगी, अगर तो उसे कैसे निकालेंगे, बुलेट थीफ की गाड़ी के लिए कितनी स्पीड से चल रही है, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार्स, तो ये होगा बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए माइनस थीफ की गाड़ी की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए क्या है 150, ठीक है, प्लस 30 इंटू 5/18 माइनस अब चोर की गाड़ी की वेलोसिटी, आप देख लीजिए क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी 192 इंटू 5/18 बच्चों। सही है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना बच्चों। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहे तो आप कर लीजिए, वैसे तो ये आपके हिस्से का काम है, बट चलिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये 150 तो आ गया, और ये 30 माइनस 192, तो 30 माइनस 192 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 162 इंटू 5/18, ये 9 से हट जाएगा, तो ये 105 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 105 मीटर पर सेकेंड से जो बुलेट है भाई साहब, बुलेट के लगभग वेलोसिटी से दौड़ा दी भाई ने, क्या दौड़ाई है गाड़ी। एनीवेज, अच्छा एक क्वेश्चन है ऐसा भी आ रहता है मार्केट में, ऐसा भी क्वेश्चन है कि बताइए कितनी देर लगेगी बुलेट को हिट करने में चोर की गाड़ी को, और वो दूरी दे देते हैं, लेट्स से कि अभी के लिए उनकी दूरी 840 मीटर है, अभी के लिए उनकी दूरी है 840 मीटर, तो क्या करेंगे, कितनी देर बाद हिट करेगी, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा, डिस्टेंस कितना है 840
अपॉन बुलेट की वेलोसिटी रिलेटिव टू द थीव्स कार कितना है 105, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेकंड आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको डिस्टेंस दे देंगे और बोलेंगे कितनी देर बाद जाके बुलेट चोर की गाड़ी को हिट करेगी, नहीं इससे नाबूद कर देगी, नहीं कर पाएगी वैसे। एनीवेज क्या करते हैं, आइए पुरानी वाली एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा सुपर पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, सुपर पॉपुलर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो ना इस साल, क्योंकि मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप देख लीजिए, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 2 टाउन वाला 2 सिटीज़ करके क्वेश्चन सेम टू सेम, हल्की सी वैल्यू चेंज करके इस बार आपसे पूछा गया था। आइए बच्चों, ठीक है, तो क्वेश्चन है ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए जरा कहानी बना लेते हैं। यहाँ पर एक 2 लेन रोड है, ठीक है ना, थोड़े स्टेप्स खा जाऊंगा। कार ए इज ट्रैवलिंग विद 36 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी ए जो है उसकी स्पीड वही 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो यार, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बी और सी 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करती है, दोनों की स्पीड 15 है, 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, जब ए बी और ए सी 1 किलोमीटर होता है तो बी ए को ओवरटेक करने का डिसाइड करते हैं, यानी बी पीछे से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है ना, बी गाड़ी को जरा खराब सी बन रही है बच्चों, होप यू डोंट माइंड। बी की स्पीड 15 है, सामने से सी मान लेते हैं, चलिए ठीक है, उधर से ही मान लीजिए, है ना, मान लीजिए सी इधर से आ रहा है, राइट, रॉन्ग साइड चला रहा है भाई, या तो इधर सामने से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एनीवेज फर्क नहीं पड़ता। सी इधर को आ रहा है, गाड़ी उल्टी बना दी, जा उधर रहा है, मजाक है क्या ये? ठीक है, सी कितने से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से सी जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जिस सिनारियो है अभी वो ये है कि अभी ए बी और ए सी दोनों के बीच में 1 किलोमीटर, ए बी और ये ए सी 1 किलोमीटर है। ठीक है, रोड की विड्थ तो दे नहीं रखी तो इग्नोर कर देते हैं, 1000 मीटर है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, परफेक्ट है यार। अब कह रहे बिल्कुल इस समय पर बी के मन में खुराफात आती है कि बी चाहता है ओवरटेक करना ए को बिफोर ए एंड सी मीट, या फिर सामने, मानो कि सी सामने से आ रहा है तो सी ए को ओवरटेक करना चाहता था। ठीक है, तो बी चाहता है ए को ओवरटेक करना बिफोर सी डज, सी और ए के मिलने से पहले बी चाहता है ए के आगे निकल जाए। ये सिनेरियो समझिए, लैंग्वेज ये है क्वेश्चन की कि ए और सी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके मिलने से पहले बी चाहता है ए को ओवरटेक करके आगे निकल आए। तो ठीक है, अब अभी के सिनेरियो में तो ऐसा हो नहीं सकता है। अभी क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अभी इसलिए नहीं हो सकता ऐसा क्योंकि बी तो पीछे से आ रहा है और सी सामने से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ए और सी तो जल्दी मिलेंगे, तो बी को एक्सेलरेट तो करना ही पड़ेगा। वही पूछ रहे हैं कितना मिनिमम एक्सेलरेशन कार बी को चाहिए होगा बालकों। सुनिए, तो यहाँ पर ना हम पहले इस क्वेश्चन का स्टेप 1 देखते हैं। देखिए मैं लैंग्वेज इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, भावनाएं हम समझ चुके हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो अंग्रेजी बहुत बड़ी थी, तो अंग्रेजी हटाने के बाद ही कुछ समझ आएगा आप क्वेश्चन के अंदर। आइए, मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले में तो भाई ये देखते, भाई बी कतई ओवरटेक करे ए को, ना करे, कर पाए ना कर पाए, उसकी गाड़ी खराब हो जाए, भाई सो जाए रास्ते में, है ना, टॉर्टोइज और रैबिट की रेस की तरह, कुछ भी हो, ए और सी को मिलने में कितना समय लगेगा पहले ये देखिए। तो सबसे पहले टाइम इन विच ए एंड सी विल मीट, ए एंड सी विल मीट। ठीक है, समझ तो आ नहीं रहा है कुछ, क्या करें? तो क्या करेंगे अब आप इसमें, आप ऐसा करिए कि किसी एक को रोक दीजिए, या सिंपल है, आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होंगे। देखिए टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना, तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अब देख लीजिए, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो 10 माइनस ऑफ -15, 25 आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस कितना है, 1000। वैसे भी याद रखिए, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट में ऐड ही हो जाती है, क्योंकि 2 बार माइनस हो जाता है ना वो। टाइम इज डिस्टेंस 1000, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 10 माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू सी, है ना, तो ये आ गया अल्टीमेटली 40 सेकेंड। तो ए और सी तो मिलने ही वाले हैं 40 सेकेंड में। ये बात बहुत ऑब्वियस है कि ए और सी तो
मिल ही जाएंगे 40 सेकंड में। अब जो भी खुराफात करनी है बी को, उसके लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड है। ठीक है, ठीक है। तो बी हैज टू ओवरटेक, बी हैज टू ओवरटेक ए इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए। तो अब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये सिनेरियो, क्योंकि बी भी चल रहा है आगे, और दूसरी बात यह है कि ए भी चल रहा है आगे 10 से। अब दोनों चल रहे हैं तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। आज अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रोक दे कि भाई तू रुक जा, पीछे से एक आ रहा है बी, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो ए को रोक दीजिए, ए को रोक दीजिए, ए पे 10 ऑपोजिट लगा दीजिए, ए रुका हुआ है अब। तो जो ए पे करते हैं वही बी पे भी करना पड़ेगा। तो अब ये सिनेरियो क्या हो गया, अब सिनेरियो ये हो गया कि बी जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, 15 - 10 यानी 5 हो गई। ठीक है, बिल्कुल हो गई, 5 हो गई, ये बी है हमारा। और ए जो है बिल्कुल वहीं के वहीं रुका हुआ है, ए रुका हुआ है, रुका हुआ है, अभी वेट कर रहा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 1000 मीटर है। अब 1000 मीटर 40 सेकंड में ट्रैवल करने हैं। कितना एक्सेलरेशन चाहिए बी को विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए या एक्सेलरेशन ऑफ बी चाहिए। ए तो अपना एक्सेलरेशन से चल ही नहीं रहा है ना, तो उसका तो 0 ही है। तो ठीक है, एस इज इक्वल टू रिलेटिव 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 लगा दीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेटिव यूज कर रहे हैं सारे हम। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर है, बी रुका, ए रुका हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है 5, और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और टाइम तो 40 था यार, 40 पुट करिए ना, क्या कर रहे हैं हम, ये 40 पुट करिए बच्चों, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आ जाएगा 800, उधर भी 800, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, जिससे कि बी ए को ओवरटेक करेगा बिफोर सी डस। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को आप कैसे भूल सकते हैं, इस पे बेस बस वैल्यूज चेंज करके नीट 2025 में सवाल आया था, आपका फेवरेट फिजिक्स का पेपर इस बार का। ठीक है, नीट 2025 का सवाल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D का अच्छा सवाल है, ट्राई करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 2 टाउन है ए और बी। ठीक है, तो 2 टाउन ए और बी हैं, ए और बी 2 टाउन है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, उनके बीच में एक रेगुलर बस सर्विस है। एक बस को कैपिटल T मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ जाने में, फिर वापस आने में T मिनट लगते हैं एक तरफ की जर्नी में। ठीक है, एक मैन 20 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चला रहा है इन द डायरेक्शन A to B। एक आदमी जो है वो साइकिल अपनी चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब वो देखता है कि ना हर 18 मिनट में जो है बस पीछे से आ रही है, तो पीछे से बस हर 18 मिनट में आती नज़र आ रही है उसे, हर 18 मिनट में बस उसके पीछे से आ रही है। ठीक है, और हर 6 मिनट में बस सामने से भी आ रही है। तो उसे ये भी दिखता है, भाई तो चला रहा है साइकिल, तो वो तो कहाँ पहुँचेगा इतनी जल्दी टाउन्स के बीच में। तो उसे लग रहा है कि ठीक है, साइकिल थोड़ी बड़ी हो गई है अभी, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, भाई को ऐसा लग रहा है कि जो बस है वो हर 6 मिनट में सामने से भी आ रही है, एक बस हर 6 मिनट में बस सामने से आ रही है। सही है जी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बोल रहे हैं कि बताइए बस की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वो कितनी है, और बस सर्विस का टाइम कैपिटल T कितना है। तो एक बार नोट कर लीजिए, हमने डेटा लिख दिया है, क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी है। तो इस साल इस बार क्वेश्चन आया था आपका ये, है ना, बस टाउन्स की जगह शायद सिटीज़ कर दिया था और थोड़ी वैल्यूज शायद डिफरेंट कर दी थी। ठीक है, आइए तो आइए पहला पार्ट करते हैं, है ना। देखिए, तो केस 1 में हर 18 मिनट में उसे बस पीछे से आती नज़र आ रही है, हर 18 मिनट में उसे बस पीछे से आती नज़र आ रही है, v वेलोसिटी से बस आ रही है, और ऐसा टाइम उसे लग रहा है 18 मिनट है, 18 मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए बस का वेलोसिटी बोला है, एज्यूम दी वेलोसिटी ऑफ द बस टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों टाउन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बस इनटू, मान लीजिए बस को कैपिटल T टाइम लग रहा है A से B तक जाने में। ठीक है, अब टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन तो है नहीं ना आदमी का ना बस का, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, कोई दो राय नहीं है इसमें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। 18 मिनट, 18 मिनट। डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ है, वही वीटी डिस्टेंस है इनके बीच का। रिलेटिव स्पीड क्या है भाई, बस विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट, अगर साइक्लिस्ट रुका हुआ होता तो बस की स्पीड कितनी लेते, बस माइनस साइक्लिस्ट, v माइनस 20। मैंने चेंज नहीं करी है यूनिट, जो v की वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में ही रखी है, कैपिटल T जो आएगा वो मिनट में ही आएगा। आइए केस 2 पे आ जाइए। अब केस 2 में इस भाई को ये लग रहा है कि जो सामने से बस आ रही है, केस 2 में इस भाई को ये लग रहा है कि जो सामने से बस आ रही है ना बेटा, वो हर 6 मिनट में आ रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, बस की वेलोसिटी v है और टाइम वही है अपना, डिस्टेंस vt, दोनों टाउन के बीच का। रिलेटिव स्पीड क्या लेंगे आप, बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या लेंगे, बस माइनस साइक्लिस्ट, है ना, तो v माइनस माइनस 20 ले लीजिए तो प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव तो ले नहीं सकते थे टाइम, तो मैंने जो डायरेक्शन में बस जा रही है उसी को पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब टाइम बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये टाइम 6 मिनट रहा है। ठीक है बेटा, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो 18 मिनट g डिवाइडेड बाय 6 मिनट वीटी तबाह इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका v प्लस 20 अपॉन v माइनस 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू वी माइनस 20 इज इक्वल टू वी प्लस 20 बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 3v माइनस 60 इज इक्वल टू वी प्लस 20 बच्चों। तो ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 80v आ जाएगा। बस सर्विस की जो बस है उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम पीरियड कैपिटल T और बस सर्विस क्या है देखिए, यहाँ पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए, ये यहाँ कर देते हैं चलिए। तो 18 मिनट 20 किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, 40 अपॉन 40 माइनस 20 और इनटू कैपिटल T। तो ये 2 आ गया, तो यहाँ से कैपिटल T बस सर्विस का टाइम 9 मिनट रहेगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आइए अगला सवाल करते हैं और ये लास्ट सवाल रहेगा हमारा 10वां सवाल। ठीक है, देखिए तो इसमें थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं। ए एक ऑब्जेक्ट है और ए की कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो ज़्यादा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बी की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बट बी का इनिशियल एक्सेलरेशन है। कह रहे हैं टाइम बताइए जब इनके बीच का डिस्टेंस ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने ऐसे सवाल तो किए हैं कि वो किसको कैच कब कर लेगा, अभी ये सवाल करने वाले कि बताइए इनके बीच का डिस्टेंस ग्रेटेस्ट कब हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको रिलेटिव करना है तो रिलेटिव कर लीजिए, या नॉर्मली करना है तो नॉर्मली भी कर सकते हैं। मान लीजिए ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टी टाइम में, स्पीड इनटू टाइम जो कि है 10t, है ना। बी ने कितना ट्रैवल किया, बी ने ट्रैवल किया वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर। परफेक्ट है बच्चों। अब आप चाहते हैं कि दोनों के बीच की दूरी, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करना है ना। तो उनके बीच की दूरी क्या है, दोनों का डिफरेंस एस ए माइनस एस बी जो कि आएगा 10t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। इसे आप s लिख दीजिए, है ना, या जो भी 10t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना होता है, तो कर दीजिए, सोचिए मत। तो यहाँ से ds अपॉन डी टी क्या आएगा, ds अपॉन डी टी आएगा आपका 10 माइनस 2t बाई 2। ठीक लग रहा है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए से 0 ले लीजिए, तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो टाइम 10 सेकेंड पे इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होने वाली है। ठीक है, और वो दूरी कितनी होगी वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कितना ट्रैवल किया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। प्रिसाइजली मैंने 10 ब्यूटीफुल सवाल आपको कराने की कोशिश करी है। अगले लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में लाजवाब सवाल कराऊंगा, जैसे कि रेन मैन प्रॉब्लम में रेन सीधी आ रही है, रेन टेढ़ी आ रही है, आदमी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, एक ओपन कंटेनर इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, उसमें बारिश की बूंदें गिर रही हैं, कितनी तेज़ी से वो कंटेनर भर रहा होगा। रिवर बोट प्रॉब्लम में मिनिमम टाइम, मिनिमम ड्रिफ्ट। अब मिनिमम ड्रिफ्ट में रिवर की वेलोसिटी बोट से ज़्यादा, बोट से कम। अभी तक हमने किया सीधा जाना और टेढ़ा जाना। अब मान लीजिए कि रिवर बोट प्रॉब्लम में ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें हमें जाना ही एक लाइन के अलॉन्ग है, मतलब हमें ए से स्टार्ट करके बी पे नहीं पहुंचना है, जाना ही टेढ़ा है। तो
किसी और एंगल पे हमें मूव करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के अंडर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नीट एग्जाम।